सर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक और कंटिन्यू ये होते हैं कि आप जब कोई लूप चला रहे होते हैं, लेट से मेरा वाइल लूप है और यहाँ पे मेरी जो टेस्ट एक्सप्रेशन है, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे ही कोई मेरी कंडीशन ऐसी होती है, इनसाइड लूप के अंदर ही कोई कंडीशन होती है ना, वहां पे ही वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ पे मैं मेरे लूप को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ वहां से ही आगे, या फिर लूप को बिल्कुल ब्रेक ही करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। और ब्रेक आपका क्या करता है कि ब्रेक ऐसे लिखते हो, जस्ट ब्रेक, ठीक है, और ये आपका इनर मोस्ट लूप जो होगा उसको टर्मिनेट कर देगा। अब इनर मोस्ट यहाँ पे लूप है ही एक, तो यहाँ पे अगर ब्रेक आ गया तो ये इस लूप को ब्रेक कर देगा। या फिर इसके अंदर एक और व्हाइल लूप है लेट से, या फॉर लूप है, एक फॉर लूप है लेट से वैल्यू इन सीक्वेंस, ठीक है, और यहाँ पे है तो अगर आपका ब्रेक यहाँ पे है तो ये ब्रेक सिर्फ इस लूप को ब्रेक करेगा और ये लूप चलता ही रहेगा। ठीक हो गया, ये मैं जस्ट सिंटैक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ सिंटैक्स, सिंटैक्स, ठीक हो गया। तो आपका इस तरह समझ लें कि आपका ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो इनर मोस्ट ब्रेक टर्मिनेट्स इनर मोस्ट लूप, आपका इनर मोस्ट जो लूप होता है उसको टर्मिनेट करता है। ठीक हो गया। और इसका फ्लो चार्ट हम देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट क्या है। ब्रेक हमेशा आपके लूप के अंदर यूज होगी, फॉर लूप के अंदर, व्हाइल लूप के अंदर, किसी भी लूप के अंदर, ठीक है। तो आपकी टेस्ट इंटर लूप के अंदर आप एंटर होते हैं, आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन होती है जिसके ऊपर लूप सारा कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब लूप को वो कंट्रोल कर रही होती है। टेस्ट एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होगी तो वैसे भी लूप को एग्जिट हो जाना है, ठीक है, ये तो हमें पता है। अगर ट्रू हो गई तो लूप की जो बॉडी होगी, जो कोड होगा वो सारा चलेगा। उसमें अगर किसी कंडीशन के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट चल गई तो फिर वहीं से लूप ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद लूप एग्जिट हो गया, बस टेस्ट एक्सप्रेशन की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लूप एग्जिट हो जाएगा। अगर ब्रेक नहीं करना है तो फिर लूप की जो बॉडी है वैसे ही चलता रहेगा, अगर ब्रेक नहीं चली तो। और मजीद में यहाँ पे आपको कोड पे समझा देता हूँ। फॉर वैल्यू इन आपकी सीक्वेंस, ठीक है, और यहाँ पे इफ कंडीशन, इफ की कंडीशन अगर मैं यहाँ पे ब्रेक दूंगा तो बस यहाँ पे इसका लेट से कोड है, और ये आपका लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये आपका क्या है, आउटसाइड कोड, ठीक है, और ये आपका इनसाइड कोड है, ये इनसाइड कोड, ठीक हो गया। तो ये आपकी फॉर लूप की है, मतलब कि फॉर लूप चलता रहेगा। वैसे तो सीक्वेंस में जितनी वैल्यूज हैं तब तक चलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर कोई कंडीशन देंगे, वो कंडीशन मीट हो गई तो ब्रेक होगा। अब जैसे ही ब्रेक होगा तो ये फिर लूप यहाँ से आगे बाहर चल जाएगा, यहाँ से आगे इधर चलेगा, आउटसाइड आ जाएगा, आप लूप ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह अगर आपकी वाइल और यहाँ पे आपकी कोई टेस्ट एक्सप्रेशन होती है, ठीक हो गया, और यहाँ पे इसी तरह मैं कोई कंडीशन अगर देता हूँ और यहाँ पे मैं ब्रेक देता हूँ तो या सॉरी यहाँ पे मैं ब्रेक देता हूँ तो यहाँ पे आपका इसका यहाँ पे आपका लूप का कोई कोड है, ठीक है, इनसाइड कोड में लिख देता हूँ, इनसाइड लूप कोड, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे आउटसाइड कोड है, ठीक है। तो अगर वैसे तो ये टेस्ट एक्सप्रेशन जब तक ट्रू होती जा रही है तब तक लूप को चलना है, ठीक है, जिस तरह हमने इसमें मैंने कहा था कि अगर ये आपकी ब्रेक नहीं हो, अगर ट्रू कोड ट्रू हो रहा है, ब्रेक नहीं चल रही है, तो फिर तो लूप आपका चलता रहेगा, जो भी कोड है, ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन अगर ये हमने इफ की कोई कंडीशन दे दी है, ये कंडीशन मीट हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये ब्रेक चलेगी, और जैसे ये ब्रेक चली तो लूप ब्रेक हो जाएगा, आउटसाइड कोड यहाँ से आगे जो भी जितना भी कोड लिखा हुआ है ना, यहाँ से जितना भी कोड होगा वो सारा आगे चलेगा। लेकिन मेन पॉइंट इज कि आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक आपका लूप जो होता है उसको ब्रेक कर देता है। आपको एक और चीज दिखा दूं, ये इसको देख लें कि आपका वैसे तो लूप ऐसे ही चलना है, कोड यहाँ पे भी कोड हो सकता है लूप का, यहाँ पे भी कोड हो सकता है, लेकिन इसी लूप के अंदर हमने एक इफ कंडीशन लगाई है। अगर इफ कंडीशन मीट होती है, ब्रेक हो, तो फिर यहाँ से आपका कोड आके यहाँ पे आगे आ जाएगा, आगे जो भी कोड लिखा हुआ वो चलेगा। सिमिलरली व्हाइल लूप में भी आपका टेस्ट एक्सप्रेशन जब तक ट्रू होगी तब तक तो लूप को चलना ही है,
लेकिन हमने एक इफ कंडीशन दे दी, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो ये लूप से, जहाँ पे देखो लूप के इंटेंट से आगे लूप का कोड है, तो इस कोड से बाहर निकल के बाहर वाला कोड जो व्हाइल के बराबर वाला कोड है वो आगे चलेगा। अब ठीक हो गया। तो इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं। मैं लेता हूँ कि फॉर लेट्स से कोई कैरेक्टर है सी इन मेरे अपने नाम के अंदर, प्रकाश के अंदर, और मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इफ सी इक्वल्स टू, अगर के क्या इक्वल आ जाए ना तो फिर ब्रेक कर दे लूप को, ठीक है, अदरवाइज प्रिंट करे सी को। ठीक है, तो आप एक, और मैं यहाँ पे एक आउटसाइड स्टेटमेंट लगा देता हूँ कि सॉरी आउटसाइड लगानी है प्रिंट, तो मैं लिखता हूँ कि आउटसाइड आउटसाइड लूप। ठीक हो गया। इसको अगर मैं चलाता हूँ तो देखो पहले पी इसके अंदर आया, पी इक्वल टू के नहीं है तो ब्रेक नहीं चला, इसको जस्ट प्रिंट कर दिया, पी को प्रिंट किया। उसके बाद ए आया, ए इक्वल टू के नहीं है, ये फॉल्स हुई तो ब्रेक नहीं चला। ये ब्रेक देखो ब्रेक का इंटेंट इफ का है, तो ब्रेक इफ का कोड है, ठीक है, इस तरह समझ। तो उसके बाद ए आया, ए भी के इक्वल नहीं है तो सही चला गया। आर आया, आर के इक्वल नहीं है तो फिर ब्रेक नहीं चला और ये प्रिंट होके चला गया। अब के आया, के इक्वल टू के है तो इस इफ कंडीशन के कोड के अंदर आया, इसका कोड सिर्फ ब्रेक है, ब्रेक हुआ मतलब लूप को इसने ब्रेक कर दिया, लूप को ब्रेक किया तो बस के को प्रिंट ही नहीं किया, बाहर आ गया। लूप को ब्रेक किया तो आप देखो लूप का कोड यहाँ तक है, यहाँ तक पूरा, यहाँ से ऊपर वाला कोड ये सारा लूप का कोड है, तो लूप के बाहर आया और बाहर वाला कोड आगे इसने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। तो था ही एक लाइन कोड था जो कि प्रिंट आउटसाइड लूप, तो इसने आउटसाइड प्रिंट कर दिया। और नेक्स्ट है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू ब्रेक की तरह ही है, लेकिन ये लूप को एक्चुअली ब्रेक नहीं करती है। कंटिन्यू से आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये लूप को कंटिन्यू करती है। कंटिन्यू किस तरह करती है कि अगर मैं पीछे जाऊं, पीछे वाले कोड ही अगर हम ले लेते हैं, ये वाला कोड मैं अगर ले लेता हूं तो इसमें आपका यहाँ पे ब्रेक था और मैं ब्रेक की जगह लिखता हूँ कंटिन्यू को आप सिर्फ कंटिन्यू लिखते हैं। ये देखो कंटिन्यू जैसे लिखते हैं तो ये ग्रीन हो गया, मतलब ये कीवर्ड है इसका। तो लेट से हमारा लूप चल रहा है, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो लूप चलता ही रहता जब तक सीक्वेंस खत्म नहीं होती। अब ये हमने कंडीशन दी है ना, यहाँ पे भी हमारा कोई इनसाइड कोड हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यू हुआ तो कंटिन्यू में क्या करेगा, इससे आगे जो लूप का कोड होगा वो इग्नोर कर देगा और फिर कंटिन्यू करेगा आगे, नेक्स्ट वाली वैल्यू से आगे कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू का मतलब ये है कि अगर कोई हमारी कंडीशन मेट हुई तो इससे आगे जो लूप का कोड है, लूप के अंदर वाला कोड, उसको इग्नोर कर देगा ये। ठीक हो गया। इसी तरह आपकी ये वाहिल वाला कोड जो है, ठीक है। अच्छा ये मैंने डॉट्स वगैरह दिए ना, ये आपको दिखाएंगी, और ये मैंने टेस्ट एक्सप्रेशन ये ऐसे ही दे दी, एरर दिखाएगा तो उसको चलाना मत। ठीक हो गया। तो वाइल में क्या है, यहाँ पे मैं कंटिन्यू देता हूँ अगर, तो टेस्ट एक्सप्रेशन वैसे तो चलेगा, लेकिन अगर कंडीशन मेट हुई कंटिन्यू तो यहाँ से आगे वाला जो ये वाला कोड है ना, ये स्किप कर देगा और आगे चला जाएगा टेस्ट एक्सप्रेशन फिर से चेक करने और फिर से लूप चलाने। ठीक हो गया। ये देख लें इसका कोड इस तरह के फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में आएगी तो चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू हो गई कंटिन्यू चला तो फिर यहाँ से आगे वाला कोड छोड़ देगा, फिर से चलेगा यहाँ से फिर आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह व्हाइल लूप में भी इसी तरह की कंडीशन चली तो कंटिन्यू चला तो फिर यहाँ से आगे आ जाएगा, इससे आगे वाला कोड इग्नोर कर देगा ये। ठीक हो गया। और लेट्स लुक एट इट्स फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में देखो कि लूप के अंदर आते हो, टेस्ट एक्सप्रेशन होती है, अगर कंटिन्यू नहीं होता तो, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो लूप एग्जिट होगा, ट्रू है तो लूप का जो कोड है वो चलेगा और फिर लूप चलेगा। लेकिन अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गई, अगर कंटिन्यू नहीं चली तो फिर तो लूप की बॉडी चलेगी और वैसे की वैसे ही लूप चलेगा। अगर कंटिन्यू चली तो फिर आपकी लूप की बॉडी स्किप होगी, आगे जो भी कोड है वो इग्नोर होगा और फिर से आपकी कंडीशन चेक करके आगे चलेगा इस तरह। और अब एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं कि सेम ही कोड लेते हैं, ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिखते हैं और देखते हैं किस तरह चलता है। ठीक है, और ब्रेक की जगह मैं लिखता हूँ कंटिन्यू। अब कंटिन्यू में क्या होना चाहिए कि भाई आपका अगर के को स्किप करेगा, ये सिंपल सी बात है, पी आएगा तो ये चलेगा, आर के जब आएगा तो सी को के तो कंटिन्यू करेगा, मतलब ये कि इस कोड को चलाएगा ही नहीं।
तो इसको प्रिंट ही नहीं करेगा। के वाली जो इटरेशन है चलेगा नहीं, फिर से यहाँ से आएगा। अब के बाद ए आया तो चलेगा, एस से चलेगा, एस से चलेगा, तो मतलब के को छोड़ देगा। अब देखो पी ए आर, के को छोड़ दिया, ए एस एच, मतलब ये के जो आप कंडीशन देते हैं उसको स्किप करता है। जब के यहाँ पे आया, मैं शुरू से इटरेट आपको करवाता हूँ मैन्युअली। आपका पी आया सी में, तो P इक्वल टू के नहीं है, प्रिंट किया, वापस चला गया। ए आया, ए इक्वल टू के नहीं है, चला, प्रिंट किया, आगे आर आया, आर इक्वल टू के नहीं है, प्रिंट करके वापस गया। के आया, के इक्वल टू के है, कंटिन्यू, चला, कंटिन्यू क्या करेगा, आगे वाले कोड को स्किप करेगा, यहाँ से आगे चला गया इधर, मतलब के प्रिंट नहीं हुआ। उसके बाद ए आया, ए इक्वल टू के नहीं है, कंटिन्यू नहीं चला, प्रिंट हुआ, आगे गया। एस आया, एस के इक्वल नहीं है, कंटिन्यू नहीं चला, प्रिंट हुआ। फिर एच आया, एच के इक्वल नहीं है, कंटिन्यू नहीं चला, प्रिंट हुआ। बस आगे कुछ है नहीं, लूप खत्म हुआ। आउटसाइड लूप, ये लूप के बाहर वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई, दैट्स इट। ठीक हो गया। सो दैट इज इट। आई होप कि आपको दोनों मैंने एग्जांपल्स से फ्लो चार्ट आपको सब कुछ दिखाया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आगे जैसे आप अभी सीख रहे हैं कोड, और जैसे आगे कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे, तब आपको समझ आएगा ज़्यादा कि भाई कंटिन्यू क्यों इम्पोर्टेंट है, कहीं पे हमें ज़रूरत है, या ब्रेक क्यों इम्पोर्टेंट है, और कहाँ कहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। दैट्स इट। See you in next tutorial.